आज से लगभग एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी जाती है, क्योंकि उससे कुछ ही दिन पहले पप्पू यादव एक ट्वीट करते हैं और कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को वो ट्वीट संबोधित था कि कहीं ना कहीं देश में अपराध बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की तरफ से पुलिस में एक एफआईआर लिखवाई जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें धमकी दी जा रही है। जिसके बाद से पुलिस भी एक्टिव होती है और कहीं ना कहीं अपराधी को पकड़ने की कोशिश करती है और इस पूरे मामले पर अब पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें एक शख्स को उपस्थित किया जिसका नाम महेश पांडे बताया जा रहा है। उसको गिरफ्तार करके पुलिस बता रही है कि पप्पू यादव को धमकी देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि महेश पांडे था और उससे जिस फोन और सिम का प्रयोग करके पप्पू यादव को धमकी दी जा रही थी उस फोन और सिम को भी कहीं ना कहीं जब्त कर लिया गया है। एक खुलासा पुलिस ये भी करती है कि जिस शख्स को महेश पांडे को गिरफ्तार किया गया है उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। जिसके बाद से एक बड़ा खुलासा हुआ है पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में। लेकिन ये कहानी धमकी तक पहुंची कैसे, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। इसी महीने मुंबई के बड़े बिजनेसमैन और एक बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उसकी जिम्मेदारी ली जाती है कि यह हत्या हमने की। जिसके बाद से पप्पू यादव की तरफ से एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में क्या लिखा था यह भी पढ़ के बता दूं। पप्पू यादव लिखते हैं कि यह देश है या हिजड़ों का फौज, एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती देकर लोगों को मार रहा है और सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया और अब एक उद्योगपति और राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ये ट्वीट था पप्पू यादव की तरफ से, जिसमें ट्वीट में लास्ट में उसका लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते हैं और कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा शख्स जो कि 2% का आदमी है वो जेल में बैठाकर कभी करणी सेना के अध्यक्ष को मरवा देता है, कभी सलमान खान को धमकी देता है, कभी बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा देता है तो कभी सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा देता है और सभी लोग मूक दर्शक बने हैं। कहते हैं कि अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं 24 घंटे में इस 2% के आदमी को समाप्त कर सकता हूं। जिसके बाद से पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी आती है, जो कि सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी हो रही थी कि पूरा प्रकरण लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से हो रहा है और एक ऑडियो भी वायरल होता है जिसमें धमकी दी जा रही है पप्पू यादव को। लेकिन अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने खुलासा किया और एक महेश पांडे के नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है और उसके साथ धमकी देने में प्रयोग होने वाले फोन और ऑडियो को भी जब्त किया है। और इस बात का भी जिक्र करती दिल्ली पुलिस की महेश पांडे नाम के शख्स ने जिसने पप्पू यादव को धमकी दी थी उसका और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई दूर दूर का नाता ही नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर थी पप्पू यादव से जुड़ी हुई। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, क्योंकि इस पूरे महीने में कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई चर्चा का विषय रहा है और कहीं ना कहीं तमाम लोगों को थ्रेट भी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आती रही है।